फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम का अलम उठा के चले थे, एक ज़माने में उसमें बहुत स्ट्रेंथ आ गई थी और हालांकि सेम पेज था, लेकिन फिर भी समझा जा रहा था कि शायद कुछ हो सकता है। नाम लिए जा रहे थे, मार्च की बात की जा रही थी। आखिरकार फिर कुछ ले दे होके, जिस तरह हमने पिछले शोज में भी बात की है कि वो वहां से एक स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई, और फिर सबसे ज्यादा कम इस तरह हुई कि पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई। ये सियासत के पता नहीं हुस्न है या सियासत ऐसे ही होती है। आप इनके कुछ अर्सा पहले के दोनों के बयानात निकालें एक दूसरे के खिलाफ, मेरा ख्याल है लिमिट भी शायद क्रॉस कर चुके थे, तो अब फिर मिल रहे हैं। क्योंकि हज़रत किबला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़श्ता हफ्ते एक इंतहाई अहम मुलाकात फरमाई और 1.5 घंटे की वो मुलाकात थी। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने हंगामी इजलास बुलाया। किससे मुलाकात? ये जरा फिर से कर लेते हैं बट साहब, मुझे नहीं पता कि पिछले वाले शो में ये वाला ऐसा चला था। किससे मुलाकात फरमाई? जी, ये पिछले मुलाकात शो में भी बात हुई थी, और बात इससे बढ़नी नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, बात इतनी ही है। मुलाकात थी। सही है। फिर उस मुलाकात के बाद फजलुर रहमान साहब का इंटरनेट पैकेज रिचार्ज हो गया, एकदम से उनकी स्काइप चलना शुरू हो गई और वो सबसे उन्होंने बातें की। जी, और एकदम से वो जो बड़ी तल्ख बातें थी मौलाना और बिलावल भुट्टो के दरमियान, वो ख़त्म हो के मुलाकातों में आ गई। एकदम बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो शहबाज शरीफ के करीब आ गए। एकदम अपोजिशन की स्ट्रेंथ मुकम्मल हो गई। एकदम जब फ़ोन आने शुरू हुए तो वो फ़ोन फेक कॉल्स करार देना शुरू हो गए, हालांकि वो फेक कॉल्स नहीं थी। और एकदम जो है वो 15, 20 या 25 जो हैं जो उलट जाते थे वो सीधे हो गए। तो ये कोई किसी को, मेरा नहीं ख्याल इतने कोई मासूम तो कोई नहीं है। मौलाना हमेशा ऐसे करते हैं, शहबाज शरीफ भी करते हैं, मुस्लिम लीग नून भी करती है, बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी, लेकिन इतना एकदम से नहीं होता बट साहब। इस तरह नहीं होता कि आप 1 महीने के या 2 महीने के पीरियड के अंदर दिखा दें कि इस तरह की एकदम से कुर्बत, जबकि एकदम से इतनी हॉस्टिलिटी थी। मतलब ये तो बहुत कम ही होता है कि एकदम से रफ्ता रफ्ता। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हर सियासतदान एक पॉलिटिकल कंप्लीट सर्कल टर्न कर लेता है, लेकिन 6 माह के अंदर इतना सब कुछ हो जाना या 3 माह के अंदर इतना सब कुछ हो जाना एकदम से, ये देखने को नहीं मिलता। ये फिर दिखाता है कि मौका परस्ती जो है उसका कितनी अहमियत है। जी, क्योंकि आप देखें 2 बयान तो मुझे याद अभी आ रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। एक मौलाना ने कहा कि पीठ में छुरा गोंपा पीपल्स पार्टी ने, धोखा दिया, माफ़ी मांगे पहले, फिर इनको पीडीएम से शामिल पीडीएम में करेंगे, निकाल दिया गया। और उधर से बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना आप बताएं कि आप तो कहते थे कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और अब क्यों कर रहे हैं। और जो इस तरह के जो है वो ज़ातियात पे भी कुछ बिलावल भुट्टो की जानिब से ना सिर्फ मौलाना बल्कि शरीफ ख़ानदान पे भी उन्होंने अटैक फरमाए थे। तो अब एकदम ये हुआ क्योंकि एकदम मुलाकातें हुई। लेकिन एक चीज़ अहम ज़रूर है सर, नवाज शरीफ का वोट इसमें मेरा ख्याल बड़ा अहम है। उनसे जो बातचीत है वो अभी तक कोई फ़ाइनल नहीं हो पा रही। वो अहम चीज़ है, क्योंकि अगर मियाँ साहब जो ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो चाहते हैं, सारी तो ज़ाहिर है उनकी मानी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर उनके साथ कोई सेटिंग होती है तो फिर ज़रूर, लेकिन इतना ज़रूर है, इतनी कामयाबी अपोजिशन की ज़रूर है कि इन्होंने एक जो हर दफ़ा होता था बंदे पूरे ये हो गया वो हो गया, फलां की इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो हुकूमत को अब बराबरी के सतह पे डील किया जा रहा है, मुकाबला बराबर है। और पिछले प्रोग्राम में भी आपको याद है कि यही हमने डिस्कस किया कि आने वाले हफ्ते में आजमाइश है सख्त हुकूमत और अपोजिशन, पता लग जाएगा कि जो आप पेज की या दूसरी बातें कर रहे थे, तो अब हमें पता लग गया है। तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं,